नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग धर्म चर्चा करते हैं एक प्रश्न के ऊपर जो साधक ने प्रश्न पूछा है। इनका प्रश्न है, ये बीज मंत्र या मंत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को, तो उनमें कोई मंत्र का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, या मंत्र शब्द का कोई ऐसे उच्चारण किया हुआ या कोई बताया हुआ कुछ दिखाई नहीं देता, इसका अस्तित्व ही नहीं है। और पाली भाषा में आप देखेंगे तो पाली भाषा में भी इसका कोई अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पाली भाषा में कुछ शब्द है जैसे त्र, ड़, रेफ आदि शब्द प्रयोग ही नहीं करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं सूत्र, तो पाली में कहते हैं सुत्त, और पाली में कहते हैं अरिहतो या तो अरहतो, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं अरहत। तो ऐसे रेफ, ड़, त्र ये सब की जगह में सामान्य से सुत्त और या तो अरहतो जो भारी भरकम शब्द है, इसका बहुत ही कम प्रयोग ही किया गया है। और पाली भाषा उस समय ये जनमानस की भाषा थी, जो बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग को साधारण रूप में समझ में आता था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने भाषा को भी चुना और इसी भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। तो फिर उनका प्रश्न आया कि ये जो ओम मणि पद्मे हूँ कहते हैं, इसके बारे में क्या है, इसका ये किसने बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया, किसने बताया है, ऐसे कह करके प्रश्न पूछा है उन्हें। तो ओम मणि पद्मे हूँ ये जो मंत्र है, ये अवलोकितेश्वरा का मंत्र है, जो सर्वोच्च देवलोक में रहते हैं। तो सभी जीव जंतु की अच्छे लोक में जन्म हो, जीवन अच्छा पाए, इसके लिए ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्योंकि महायान यानी महान सोच वाला जो संसार के सभी जीव जंतु का मोक्ष चाहता हो, संसार के सभी जीव जंतु के मोक्ष के बाद ही मुझे मोक्ष मिले, मुझे निर्वाण मिले, जो ऐसा सोच रखता है उसी को महायान कहते हैं। तो महायानी या महायान महान विचार वाले जो भी व्यक्ति है, तो सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। तो ये मंत्र भी इसी उद्देश्य से है। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि मने रत्न जेम्स, पद्मे हूँ सभी व्यक्ति कमल में मणि के भांति चमक उठे, खिल उठे, सबका जीवन अच्छा हो। कमल में कुछ भी आता है तो सुरक्षित रहता है, साफ सुथरा रहता है, क्योंकि कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कमल के फूल को कीचड़ छू भी नहीं पाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से भी कमल का बहुत बड़ा संबंध है। कमल में ही भगवान बुद्ध का पहला कदम रखा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कमल का ही आसन में या तो कमल का ही फूल खिला था। कई बार वो रास्ते पे चलते समय, कई बार बैठते समय कमल का ही फूल खिला था, क्योंकि कमल का फूल बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो संसार के सभी व्यक्ति कमल में रत्न के भांति चमक उठे, खिल उठे, ऐसा सोच, ऐसा धारणा रखते हुए ये ओम मणि पद्मे हूँ मंत्र का उच्चारण ये लोग करते हैं। तो ये इसमें कोई दोष है, इसमें कोई गलत तो है नहीं है। तो ये महान सोच वाले व्यक्ति का ये महान सबके प्रति ये सद्भावना है, उसी का प्रकट के लिए ये ओम मणि पद्मे हूँ शब्द प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। ऐसे इसका अर्थ कई है, सभी लोग अलग अलग तरीके से इसका उत्तर देते हैं। एक बार ये सारनाथ या तो बोध गया में ऐसे कार्यक्रम हुआ था, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी आए थे। तो उनको प्रश्न किया गया कि ये ओम मणि पद्मे हूँ का अर्थ क्या है। तो उन्होंने भी इसका अर्थ नहीं बताया, क्योंकि ये मंत्र है, मंत्र को
सही सोच या विचारधारा, सही सबके प्रति सद्भाव रखते हुए उच्चारण करेंगे तो आपके साथ साथ औरों का भी लाभ करेगा। ऐसा ही इन्होंने भी देशना देने का कोशिश किया था, बताया था। तो ये मंत्र जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि अगर मंत्र यानी ये सोच या विचार या कुछ उद्घोषणा या बोलना, अगर ये शब्द किसी को हानि नहीं करता है, किसी के प्रति द्वेष या राग नहीं जगाता है, या ये शब्द के में कोई दोष नहीं है, तो ये उच्चारण करने में कोई गलत नहीं है। तो इसका उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। और धर्म के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सही सोचे, सही बोले, यही कहा गया है। अगर वो व्यक्ति धार्मिक है तो वो कोई भी मंत्र का उच्चारण करेगा तो उनके मन में वो सद्भावना या सद्विचार या सद्भाव भरा हुआ ही शब्द मुख से निकलेगा। कोई गलत शब्द या गलत दृष्टिकोण से भरा विचार या भाव शब्दों के रूप में परिवर्तन निकल करके बाहर नहीं आएगा। तो ये शब्द की बात है, ये उच्चारण की बात है। तो ये लोग इसका उच्चारण करते हैं। बहुत सारे जब ये महायान धर्म का प्रचार भारत से ऊपर हिमालय की ओर आया, उस समय हिमालय में पढ़े लिखे लोग कम थे और बहुत ही ज्ञानी लोग बहुत ही कम थे। और महायान यानी महान सोच वाला वो ऊपर से लेकर के नीचे दर्जे के व्यक्ति तक, जो बहुत ही गरीब हो, जिनको कुछ पता भी नहीं है, जो जंगलों में, कंदराओं में, बिहड़ों में रहते हैं, उनको भी किस प्रकार से धर्म बताए, ऐसा सोच रखते हुए उनको भी मंत्र दे दिया गया। आप इसका जाप करिए। आप ये माला ले लीजिए, माला को ऐसे घुमाइए, या तो मणि चक्र ले लीजिए जिसको प्रेयर व्हील कहते हैं, उसको घुमाइए, उसमें ओम मणि पद्मे हों लिख करके उनको दे दिया गया। शुरू में ये फर्स्ट स्टेप या तो पहला कदम आप इसको जाप करिए। इसको समझते समझते फिर आप धर्म को पढ़िए, फिर उपदेशों को पढ़िए, फिर ध्यान का अभ्यास करिए। ऐसे ना आदमी धीरे धीरे विकास करेगा। तो उस समय गुरु पद्मा संभव ने धर्म प्रचार किया था, ऐसे पहाड़ों में बढ़ते बढ़ते तिब्बत, फिर चाइना, ये सब धर्म चारों तरफ फैला है। तो ये बहुत ही कम समझ वाले व्यक्ति को बताते ऐसे महान सोच रखते हुए उनको बताया है ये कि आप इसका जाप करिए, फिर मणि चक्र घुमाइए, फिर आप प्रणाम करिए, 108 बार प्रणाम करिए। अलग अलग प्रैक्टिसेस है, धर्म का प्रैक्टिसेस है, जो आपको ठीक लगता है उसका अभ्यास कीजिए। जिनको ओम मणि पद में हूँ, मंत्र उच्चारण करना अच्छा लगता है, माला जपना अच्छा लगता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अच्छा मीनिंग है, अच्छे अर्थ है, शुरू में उसको करिए। जिसको प्रेयर व्हील घुमाना हो उसका अभ्यास कीजिए, जिसको ध्यान करना उसको अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास करते करते एक दिन आप इससे तृप्त हो जाएंगे। फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे ये कर लिया मैंने, अब मैं ये करूँगा। धीरे धीरे व्यक्ति अपना प्रगति कर पाएगा। तो ये सभी जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ समाज में निर्मित होता है, तो भी बहुत ही सोच समझ के ये सभी जनमानस के भलाई के लिए शुरू होता है। तो बाद में इसका टीका और टिप्पणी करने वाले लोग इसके अर्थ को अनर्थ बना देता है। ये मेरा है, ये इनका है, ये उनका है। तो फिर लोगों में इसमें भेद करना शुरू कर देते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध का मार्ग, भगवान का उपदेश, भगवान का ध्यान बहुत ही लचीला है, एकदम फ्लेक्सिबल है। जहाँ जहाँ बुद्ध के उपदेश गए हैं, उन लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, साथ में अपना जो परंपरा, रीति रिवाज, अपना मान्यता है उसको भी रखा, दोनों को ही साथ लेके चला है।
अब जाएंगे थाईलैंड में या श्रीलंका में, बर्मा में, या उनके लोगों को देखेंगे, या जापान में, चाइना में, मंगोलिया में, तिब्बत में, भूटान में, नेपाल में, जहाँ जहाँ बुद्ध के उपदेश गए हैं, उन सब में बुद्ध के साथ साथ उनका पुराना संस्कृति भी आपको दिखाई देगा। बुद्ध के मार्ग या बुद्ध के उपदेश आने से उनके संस्कृति को कोई हानि नहीं पहुंचा है। वे अपनी संस्कृति का भी अनुपालन कर रहे हैं, साथ में अपने लिए ये धर्म का अभ्यास भी कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का मार्ग धर्म बहुत ही लचीला है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी चला जाएगा, पानी के भांति, हवा के भांति आप कह सकते हैं। इसीलिए इन सबको जानना चाहिए। ये महायान यानी महान सोच वाला व्यक्ति जो संसार में सभी जीवों का मुक्ति चाहता है, तो किसी तरह से छोटे से छोटे व्यक्ति भी, बड़े से बड़े व्यक्ति भी इस संसार के भावचक्र को पार कर जाए, ऐसा सोच रखते हुए इन लोगों ने, महायानियों ने, महान विचार वालों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मार्ग, नए नए मार्ग या बहुत ही विभिन्न प्रकार के रास्ते तैयार किए हैं। लोगों को धर्म में और रुचि जगे, धर्म में और लोग आगे बढ़े, ऐसा सोच रखते हुए इन सब का निर्माण किया है। इसीलिए आप सब भी इसको देखिए और पढ़िए। महायान के बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, महान सोच रखने वाले बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, उन सब से चर्चा कीजिए और आपको सब, आपके जो भी प्रश्न है सब क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।